नमस्कार। इस चित्र में तीन महिलाओं के फोटो हैं और वो तीनों ही भारत के प्रसिद्ध राजनीति करने वाली महिला हैं। लेकिन वहाँ पे ये लिखा है, ये तीन चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। पहली बात, मैं इनको चीजें नहीं कहूँगा, ये औरत है। और भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में औरत को माँ का दर्जा दिया गया है, औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। इसीलिए इनको चीजें नहीं कहनी चाहिए। चीजें मतलब वस्तु हो गई, ये चीज नहीं है, ये मनुष्य है। और ये मानवता के बहुत बड़े और मानव जीवन में बहुत बढ़िया से काम करने वाली महिला है। ये महिला की बात नहीं कर रहा, जो समस्त भारतीय महिला है, जो दुनिया में रहने वाली औरत है, उसी के बारे में कहता हूँ। ज़्यादा से भारत में तो इनका सम्मान बहुत अच्छा से किया जाता है, लेकिन आज लिखने वाले ने उसका मतलब अलग तरीके के निकालने के वास्ते लिखा है। ये तीनों महिला में एक समानता है। तीनों महिला ने कभी भी देश के बारे में नहीं सोचा, वो खुद के बारे में सोचती है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाने की, पैसे कमाने की और सत्ता मिलाने की कोशिश में ये तीनों महिला हैं। जो माया है, इन उनको मायावती कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन इसके कार्यकाल में बड़े बड़े बगीचे, उनमें बड़े बड़े हाथी, जो इनका पक्ष का चिन्ह है, उनकी मूर्तियां इस महिला ने लगाई है। और अलग अलग जिले का नाम रखा गया है, जिससे वो ये उनके समाज को संदेश देना चाहती हैं कि मैं सत्ता में आने के बाद बौद्ध धर्मीय या दलित संस्कृति से लिया हुआ नाम मैंने रखा है, इससे लोग खुश हो जाएंगे। काम तो वैसा समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं किया है और राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं किया है। इनके राज्य में बहुत ज़्यादा लोग जिहादी सोच रखते थे और जो विकास होना चाहिए वो भी इनके राज्य में नहीं हुआ। वो जब जब सत्ता में आने से पहले इलेक्शन लगता थे तो उच्च वर्णीय लोगों को गालियां देती थी। ब्राह्मण या क्षत्रिय या राजपूत, इन लोगों से वो एक प्रकार से दुश्मनी निकालती थी और दलित लोगों के ये जताना चाहती थी कि मैं कैसे जो ब्राह्मणशाही है उनको कैसा सबक सिखा रही हूँ। लेकिन उसके काल में कोई दलित का भला नहीं हुआ। दूसरी जो महिला है, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की ये महिला पश्चिम बंगाल में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और आज भी मुख्यमंत्री पद पे बैठी हुई है। इनने भी वहाँ पे नई इंडस्ट्री लगाई, जो भी कुछ कंपनियां थी उसको भगाने की कोशिश की और पश्चिम बंगाल पहले से गरीब था और गरीब रखने का काम इस महिला ने किया है। इनका जो टीएमसी पक्ष है उसमें ज़्यादा से जिहादी लोग ही भरे हुए हैं और उनकी जो ही मांगे हैं वो हमेशा मानती रही है और उनका झुकाव उन्हीं लोगों की तरफ से जो उनको वोट करती है। इसने भी सांप्रदायिक सद्भाव बना के बजाय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूट डालने की कोशिश की है। काली माँ की जब पूजा होती थी, जब जुलूस निकलता था, तब वो उसे रोक देती थी और उस दरमियान रमजान, ईद, मुहर्रम, जो भी कुछ मुसलमान लोगों का कार्यक्रम होता था
उससे वो आगे करती थी। तो उसने भी मुख्यमंत्री पद की शोभा कुछ बढ़ाई नहीं, और जो लोग हैं उसमें समानता, समान अधिकार रखने की इसने कोशिश की नहीं। ये हमेशा एक ही तरफ झुकी हुई है, और आज ही वो वैसे ही करती है, क्योंकि आज ही हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नींव रखी है, लेकिन उनके पक्ष के रहने के बाद इसने उसको कुछ समझ नहीं दिया है। तो इनका मतलब है वो सिर्फ राजनीति करती है और विकास के बारे में कुछ सोचती नहीं है, और बंगाल को गरीब और दुर्दशा वाला प्रांत और निचले स्तर का प्रांत रखना ही चाहती है। और तीसरी जो महिला है वो है महबूबा मुफ्ती। वो जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है। ये महिला ज़्यादा ज़्यादा खुद इस्लामी सोच रखने वाली और जिहादी बातें करने वाली औरत है। ये हमेशा हिंदू के खिलाफ और मुस्लिम की बाजू में बात करती है। और जब मोदी ने 356 कलम हटाया, तब उसने जोर शोर से कह रही थी कि यहाँ पे तिरंगे उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन आज सब ठीक हो गया है। ये सिर्फ बातें करती हैं, काम कुछ नहीं करती। वैसे ही ये महिला, ये तीनों महिला से बराबरी पे है। किसी महिला ने अच्छा काम नहीं किया है। सिर्फ खुद का रुतबा, खुद की सत्ता और खुद को पसंद करने वाली और राजगद्दी संभालने वाली और छोड़ने नहीं देने वाली और राजगद्दी के लिए कुछ भी करने वाली, जिसमें देश का, राज्य का कितना ही नुकसान हो जाए, लोगों को कितनी तकलीफ हो, देश में फूट पड़ जाए, इन तीनों महिला को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो नीचे जो बोला है ये कल भी सस्ता और आज भी सच है, लेकिन कल मैं नहीं मानता कि किसी महिला को ये ऐसा कहना चाहिए कि पहले ही महिला बुरी थी और आज ही बुरी है। महिला बुरी नहीं होती। महिला जब सत्ता में आती है, सत्ता बुरी होती है, और सत्ता महिला या पुरुष दोनों को राजनेता के बनने के बाद बुराई के रास्ते पे चलाती है। नमस्ते।